अगर आप जितने बड़े नेताओं का नाम जानते हैं जो कम उम्र में पॉलिटिक्स में आए हैं, चाहे वो तेजस्वी जी रहें या अखिलेश जी, तो वो सेकेंड पीढ़ी के लीडर हैं। उनके पिताजी पहली पीढ़ी के लीडर थे। हम फर्स्ट पीढ़ी के और पहले जनरेशन के लीडर हैं जो 30 साल की उम्र में राज्य को लीड करने के लिए आए हैं। हेमंत सोरेन जी दूसरी पीढ़ी के लीडर हैं। इनके पिताजी लीडर थे, इसलिए हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने। तो जयराम महतो उस परिपाटी को तोड़कर आया है, तो उस लिहाज से एक विधायक। क्या आपको पता है कि टाइगर जयराम महतो आज विधानसभा में अकेले क्यों है? क्या आपको यह पता है कि आज JLKM पार्टी 2024 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाई? क्या आपको यह पता है कि जो हेमंत सोरेन जी अभी विदेश दौरे पर है, उनको झारखंड का मुख्यमंत्री बनाने के पीछे टाइगर जयराम महतो का हाथ है? क्या आपको यह पता है कि टाइगर जयराम महतो बोकारो अपना वर्चस्व दिखाने, अपना वर्चस्व बनाने गए थे, जिस समय बोकारो स्टील प्लांट के CISF जवान द्वारा प्रेम कुमार महतो की हत्या कर दी गई थी। मैं उस समय की बात करता हूं। अगर इन सभी बातों के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है तो चलिए इस वीडियो में हम आपको डिटेल से समझाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे झारखंड के हेमंत सोरेन जी से। अभी वो विदेश दौरे पर गए हैं। आपको पता है वो विदेश दौरे पर क्यों गए हैं? जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी विदेश दौरे पर इसलिए गए हैं ताकि विदेश में किस तरीके की जिंदगी है वो झारखंड में भी लाएंगे। जी नहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी विदेश के चीजों को सीख करके झारखंड में लाने नहीं, बल्कि इस गर्मी से भागकर विदेश में एंजॉय करने गए हैं। सब कोई टाइगर जयराम महतो थोड़ा ही होता है जो गर्मी हो या ठंडा, बरसात हो या कोई भी मौसम जनता के बीच में रहेगा। चलिए अब इस बात को आगे से हटाते हैं और दूसरी बात को पीछे से आगे लाते हैं। पीछे से आगे लाते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने कहा कि आपको पता है कि टाइगर आज विधानसभा में अकेले क्यों है, तो चलिए इस बात का जवाब खुद टाइगर से ही सुन लीजिए। विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, सिर्फ आप ही डुमरी से जीत पाए। क्या वजह रही, क्या वजह मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि पूरे भारत की अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स करने वाले हम लोग पहले लोग हैं। यानी कोई 30 साल से कम उम्र का लड़का पॉलिटिक्स करने आया है, वो भी अकेले नहीं, एक संगठन को लेकर, एक पार्टी को लेकर, तो हम लोग पहली पीढ़ी हैं। अगर आप जितने बड़े नेताओं का नाम जानते हैं जो कम उम्र में पॉलिटिक्स में आए हैं, चाहे वो तेजस्वी जी रहें या अखिलेश जी, तो वो सेकेंड पीढ़ी के लीडर हैं। उनके पिताजी पहली पीढ़ी के लीडर थे। हम फर्स्ट पीढ़ी के और पहले जनरेशन के लीडर हैं जो 30 साल की उम्र में राज्य को लीड करने के लिए आए हैं। हेमंत सोरेन जी दूसरी पीढ़ी के लीडर हैं। इनके पिताजी लीडर थे, इसलिए हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने। तो जयराम महतो उस परिपाटी को तोड़कर आया है, तो उस लिहाज से एक विधायक का बन जाना और कम से कम 1.5 से 2 दर्जन सीटों पे सम्मानजनक वोट ले आना भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी उस दौर में जब एक तरफ राम की बात हो रही थी और एक तरफ संविधान की बात हो रही थी। एनडीए गठबंधन राम जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, इंडिया गठबंधन संविधान के नाम पर चुनाव लड़ रही थी। और उस ध्रुवीकरण के बीच एक नया लड़का आता है, एक अदना सा लड़का जिसे राजनीति का कोई अनुभव नहीं, और इतना वोट गेन कर लेना ही हमारे लिए एक गौरव का विषय है। और निसंदेह अगर हम लोग ये जो 5 साल, भले एक विधायक है लेकिन पूरे राज्य ने देखा कि सबसे मुखर वही एक विधायक ही आज सदन में रहा है, चाहे कोई विषय रहो। राज्य के तमाम विषयों को मैंने छूने का प्रयास किया है। तो अगर हमारा परफॉर्मेंस और हमारी सक्रियता अगर ठीक ठाक रही तो हमें लगता है आगामी जो चुनाव होगा उसमें हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। जोहार जयराम जी, एक जो पूछना चाहेंगे कि आपको चर्चा ये हमेशा रहती है कि आपने कई सीटों पर डम्मी उम्मीदवार उतारे, क्या कहेंगे? नहीं, डम्मी उम्मीदवार हम लोगों ने कहीं नहीं दिया था, चूँकि पहले बोला नई पार्टी है और हमने कभी अपनी गलतियों को स्वीकार करने से मैंने परहेज नहीं किया। और मैंने अपनी गलतियों को, हम लोग स्वीकारते हैं कि हम लोग अभी नई पार्टी हैं, नए लड़के हैं, कुछ लोग नौसिखियाँ हैं, राजनीति को जानते नहीं हैं। एक आंधी आई थी हमारे नाम की, उस आंधी में हम लोग उसी आंधी और एक विचारधारा के नाम पर आगे बढ़े थे। तो निसंदेह कुछ खामियां रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डम्मी कैंडिडेट थे। चयन में चूँकि मान के चलिए हम लोग धनबाद और बोकारो को समझते हैं,
लेकिन जब हमने सिमडेगा के प्रत्याशी को दिया, संथाल की किसी प्रत्याशी, संथाल परगना प्रत्याशी को दिया, तो निसंदेह उनको जांचने में, परखने में हमसे भी भूल हुई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई प्लानिंग के तहत दिया था। भूल हुई होगी, गलतियां हुई है, उसको मानते हैं, लेकिन ये कोई प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। बिल्कुल आपने सही सुना और टाइगर ने बिल्कुल सही कहा। अभी वो नए हैं राजनीति में और उनकी पार्टी जेएलकेएम भी बिल्कुल नई है, और आए दिन जो जेएलकेएम के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होता है किसी का, इससे तो यही साबित होता है कि अगर जेएलकेएम पार्टी अगर टिकी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे टाइगर जयराम महतो की वजह से। और यह सच भी है, क्योंकि जिस तरीके से जेएलकेएम के आपस में ही कार्यकर्ता मार कर रहे हैं, जेएलकेएम कब का बर्बाद हो जाता अगर टाइगर जयराम महतो संभाले नहीं हुए होते। और जेएलकेएम पार्टी का अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के पीछे एक कारण यह भी है कि टाइगर जयराम महतो जेएलकेएम पार्टी में सिर्फ एक है। अगर उसी जेएलकेएम पार्टी में टाइगर जयराम महतो जैसे कम से कम अगर 10 नेता भी होते तो आज जेएलकेएम पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती। अब जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वीडियो क्लिप में दिखाने जा रहे हैं, हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे टाइगर जयराम महतो का ही हाथ है। देखिए। जयराम जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल है कि चुनाव परिणाम के बाद विश्लेषकों का कहना था कि आपकी पार्टी के कारण हेमंत सोरेन को सत्ता की चाबी मिली और भाजपा को करीब 1 दर्जन सीट गंवानी पड़ी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब भी चुनाव में हार जीत होती है तो उसके कई कारण होते हैं। उन कई कारणों में अगर मुझे एक कारण मानते हैं जो कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से लगता भी है, तो इसमें अस्वीकार मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस चीज़ को भी आपको मानना होगा कि जरूरी नहीं था कि जो वोट परसेंटेज मुझे आया वो एनडीए को ही जाता। जैसे कि कई विधानसभा ऐसे हैं जिनमें अगर आप उन वोटों को जाकर देखें, जैसे मैंने चंदन क्यारी का उदाहरण दिया था, उन्हें जो एनडीए के वोटर थे वो इस बार इंडिया को चले गए, चूँकि नेता प्रतिपक्ष रांची में रहे, बाकी अपना पड़ोसी राज्य घूमे, लेकिन अपना विधानसभा नहीं जा पाए। तो नाराज होकर उन्होंने देखा जीत कौन रहा है, विनिंग कौन हो रहा है ना, विनिंग होने का चांस है। अगर मेरे प्रत्याशी वहाँ लगता है कि वो जीत जाते हैं, या फिर उनको लगता है कि नहीं जयराम महतो का जो प्रत्याशी है वो 50 से ज़्यादा वोट लगा, तो शायद वो हमारे पाले में वोट करते हैं। अभी रामगढ़ और मांडू की बात करें तो लोगों ने ये अवधारणा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लड़के 25 से 30 हज़ार वोट लाएंगे। अगर उनको मालूम होता कि रामगढ़ में मेरे प्रत्याशी 70,000 वोट लेके आएंगे, मांडू में मेरे प्रत्याशी 70,000 वोट लेके आएंगे, तो निसंदेह हम लोग वहाँ जीत जाते हैं। क्योंकि एक माइंडसेट होता है, वोटिंग के अंतिम समय एक माइंडसेट काम करता है, तो निसंदेह वो कारण हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, कई कारणों में से एक कारण हो सकता है। जी हाँ, अगर टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम अगर विधानसभा 2024 के चुनाव में नहीं उतरती तो बीजेपी को अच्छा वोट मिल सकता था, और इस वजह से माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान के हेमंत सोरेन जी है वो मुख्यमंत्री तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो हेमंत सोरेन जी को टाइगर जयराम महतो का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़े और इस वजह से जो है एनडीए का कुछ परसेंटेज वोट जयराम महतो को मिला, जेएलकेएम पार्टी को मिला, इससे एनडीए को वोट कम मिला, और इस वजह से जेएमएम कहे या महागठबंधन करे जीत दर्ज की और आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं हमारे हेमंत सोरेन जी। आइए बात करते हैं, टाइगर जयराम महतो बोकारो क्यों गए थे? वर्चस्व बनाने, क्योंकि वहां पर जब प्रेम कुमार महतो की हत्या हुई और टाइगर पहुंचे तो उससे क्या होगा, बोकारो की जनता देखेगी और कहेगी कि टाइगर जयराम महतो कितना अच्छा नेता है, अगले बार इन्हीं की पार्टी के नेता को वोट देंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, पहले एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, देखिए, उसके बाद हम क्लियर कर देंगे। एक और सवाल रहेगा, अभी जो हाल में बोकारो में प्रकरण हुआ, वहाँ की विधायक है श्वेता सिंह, कहा जा रहा है कि आप राजनीतिक वर्चस्व बनाने की आपको हड़बड़ी है, इस पर जरा क्लैरिफिकेशन। राजनीतिक वर्चस्व हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बोकारो जिला की बात करेंगे तो बोकारो जिला में 4.5 विधानसभा, ऐसे 4.5 नहीं होता है, लेकिन मेरा ही विधानसभा आधा बोकारो आधा गिरिडीह है, तो अगर आप 4.5 विधानसभा मान लें तो चंदन क्यारी में हम दूसरे स्थान पर हैं, गोमिया में हम दूसरे स्थान पर हैं, हम बेरमो में दूसरे स्थान पर हैं, हम डुमरी जीत चुके हैं, और चास जो बोकारो है वो हम तीसरे स्थान पर हैं। तो बोकारो जिला में तो मेरा वर्चस्व बन चुका है। बोकारो की अगर हम 4.5 को 5 सीटें मान लें तो 3 में हम गोमिया, चंदन क्यारी, बेरमो हम खुद लड़े, हम दूसरे स्थान पर हैं, हम डुमरी विधानसभा जीत चुके हैं, 4 सीटें, 1 सीट पे हम तीसरे नंबर पर हैं।
तो वर्चस्व बनाने की हड़बड़ी है ही नहीं, वहां तो मेरा वर्चस्व स्थापित हो चुका है। मेरा सबसे अच्छा वोट परसेंटेज बोकारो जिला में है। तो ये तो उनको समझना चाहिए जो मेरा मैंने इस प्रकार के सवाल कर रहे हैं। वो तो चुनाव में मैंने स्थापित कर दिया है कि बोकारो जिला में मेरी क्या उपस्थिति है। तो चलिए, जो लोग ये कहते हैं कि बोकारो टाइगर इसलिए गए थे क्योंकि वहां उनको अपना वर्चस्व बनाना था, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि टाइगर ने इसका जवाब पहले ही दे दिया कि उनका वहां वर्चस्व बनाने की आवश्यकता ही क्या है, उनका वर्चस्व तो पहले ही वहां बना हुआ है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर लिख दीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपको वो चीज दिखाने वाले हैं जिसको देख करके आप इतने गुस्से में आ जाइएगा। चलिए बता देते हैं हम क्या दिखाने वाले हैं। टाइगर जयराम महतो को खुद लगता है कि उनकी हत्या हो सकती है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, टाइगर जयराम महतो को खुद लगता है कि उनकी हत्या हो सकती है। ये बात टाइगर जयराम महतो खुद बोले हैं। ये चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, उसी वीडियो में देखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।